evidyarthi.in। चलिए लेट्स बिगिन विद अ न्यू टॉपिक, एनिमल टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट दैट इज आवर कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू जैसे अभी हमने एपिथेलियल पढ़ा था, एपिथेलियल मोर था हमारे स्किन या फिर कुछ इस पार्ट्स की, खासकर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग पे बेस्ड, व्हिच इज नॉट मोर रियलिस्टिक। मतलब हमें रोज देखने को या सुनने को वो पार्ट्स के बारे में नहीं मिलता है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू को आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं कौन से पार्ट्स की बात कर रही हूँ उसमें। ठीक है, तो एक बार पहले कनेक्टिव टिश्यू का देखते हैं है क्या। टिश्यू व्हिच एक्ट एज अ सीमेंटिंग मटेरियल। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू एज द नेम सजेस्ट, कनेक्टिव मतलब जो आपकी बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, हर एक पार्ट इंटरलिंक होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे बॉडी के पार्ट सारे एक साथ इकट्ठे हैं और एक स्ट्रक्चर में बस उसे हमने डिफाइन कर दिया एज अ होल बॉडी। ये पॉसिबल नहीं है ना। कोई पार्ट कहीं से निकलेगा, कोई कहीं से निकलेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो कनेक्टिव टिश्यू मतलब इस टाइप के सेल्स, इस टाइप के पार्ट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जो पूरी बॉडी को आपस में इंटरलिंक करके रखते हैं और कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, अब तो वही हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, आपको सिर्फ तीन चीजें मेनली उसमें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि वो एक सीमेंट की तरह काम करता है, एक सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है। दैट मींस उसके क्या क्या काम होंगे, बाइंडिंग करना एंड पैकिंग करना एंड सपोर्टिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। यानी कि सबसे पहले बाइंडिंग, जोड़ के रखना सभी चीजों को। देन पैकिंग, पैकिंग मतलब है कि एक स्ट्रक्चर देना। ठीक है, अच्छा एक स्ट्रक्चर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की वजह से ही पॉसिबल है हमारी बॉडी में। देन कम्स द सपोर्टिंग पार्ट, तो हमारी बॉडी को सपोर्ट देना, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा सीधा बैठना, बेंड करना, जितना भी हमें सपोर्टिंग स्ट्रक्चर चाहिए वो हमें कनेक्टिव टिश्यू से मिलता है। अब ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू में है जो हमें सपोर्ट कर पा रहे हैं। सबसे पहले माइंड में आना चाहिए आपकी बोन्स। यस, so bones is a part of our connective tissue। एक बार देखते हैं इसे। So which act as a cementing material, that means binding, packing and supporting। ये हमने देख लिया। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ब्लड, बोन एंड स्किन। यस, स्किन हमने एपिथेलियल में भी पढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत पार्ट हमें इसे कनेक्टिव टिश्यू में भी पढ़ना है। ठीक है, मोर ओवर आपका जो ब्लड है, जो आपकी पूरी बॉडी में एक लिक्विड मीडियम में लिक्विड को, ब्लड को कंटेन करता है, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ योर कनेक्टिव टिश्यू। एंड दी बोन्स, बोन्स जो मसल्स को बोन से जोड़ती है, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ती है, स्किन्स आपस में जुड़ती हैं, जॉइंट बनते हैं। तो ये सब आप थोड़ा सा और थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन बोन इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू एंड वेरी वेल नोन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, राइट। चलिए एक बार इसके सेल्स का नेचर देखते हैं। Cells are loosely spaced and have intercellular matrix। जैसे हमने एपिथेलियल में पढ़ा था, वहां पर आपको याद हो तो हमने बात क्या की थी कि वो क्या है, सारे नो स्पेस, मतलब वहां पर इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा नहीं रहता है, तभी तो एक आउटर लेयर की तरह काम करता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू में दे आर लूजली स्पेस्ड एंड दे आल्सो हैव इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स से मतलब है हमारा मीडियम। ठीक है, किस मीडियम में वो बॉडी पार्ट में वो किस मीडियम में रहेगा। जैसे कि ब्लड कैसे मीडियम में रहता है, लिक्विड मीडियम में रहता है। वैसे अगर हम स्किन की या फिर हम स्किन नहीं तो अगर हम बोन की बात करें तो वो सॉलिड मैट्रिक्स में रहता है। ठीक है, कोई डेंस मीडियम होगा, कोई सॉलिड होगा, कोई जेल लाइक होगा, ऐसे अलग अलग मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, so let's start now with the first, that is blood। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टिश्यू ब्लड के साथ। ठीक है, अब सबसे पहले इसका मीडियम क्या है, मैट्रिक्स कैसा है। so it contains a fluid matrix that is liquid form। ये भी very well know this कि हमारा ब्लड हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, now this fluid matrix is known as plasma। अब इसके भी तीन पार्ट्स हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है, red blood cells that is RBCs, then are white blood cells WBCs and then the platelets। अगर इसके फंक्शन का मैं आपको ऊपर से थोड़ा बहुत आइडिया दूं तो red blood cells contain a hemoglobin। ठीक है, then white blood cells basically डिफेंस
मैकेनिज्म के लिए होते हैं, ठीक है, किलिंग करते हैं, हमारी इम्यूनिटी के लिए होते हैं। देन वी कम टू प्लेटलेट्स, ये हमारे ब्लड की क्लॉटिंग के लिए है। अब इसके फंक्शंस में ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार ये देखते हैं प्लाज्मा कंटेन क्या करता है। इट कंटेन प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। तो हमारे ब्लड में जितना भी फूड इनटेक हमने किया है या फिर जो भी अंदर डाइजेशन के लिए हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जूसेस सिक्रीट होते हैं, वही हमारा ब्लड कैरी करके चलता है, ठीक है। चलिए अब एक बार देखते हैं, मेनली हमें यहाँ पर देखना ये है कि ब्लड एज अ टिश्यू क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। सो इट फ्लोज एंड कैरी सब्सटेंसेस लाइक वेरियस गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ। ये बहुत अच्छे से हमें पता है कि ऑक्सीजन को हमारा ब्लड कैरी करके सभी पार्ट्स में पहुंचाता है, ठीक है। एंड फूड फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देन व्हाट डज इट डू, इट कलेक्ट वेस्ट इनटू लिवर एंड किडनीज फॉर डिस्पोजल, ठीक है। सबसे पहले हमारी बॉडी में पूरी बॉडी पार्ट्स में एनर्जी पहुंचाना कैसे, हमारे फूड में जो ग्लूकोज घुला हुआ है उसके थ्रू, ठीक है। देन उसके बाद सभी बॉडी पार्ट से हमारे वेस्ट को कलेक्ट करना और फिर कुछ लिवर कुछ किडनी में डिस्पोज